अब पछताने से क्या होवे, जब चिड़िया चुग जाए खेत, सांप निकल गया लकीर पीटने से क्या फायदा। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसको अपने गाल पर ही मार लेना चाहिए। यही सब बनता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थिंक टैंक के लिए। ऐसी की तैसी करा के भारत से अफसर जोड़कर बैठे हैं कि नामीबिया के खिलाफ क्या मैच की प्लानिंग होगी। माइक हैसन भाई, जिनको हम लाखों डॉलर दे रहे हैं, और आपने हमारी जगहसाई कराई। एक आपने मॉडल बना लिया कि मैं तो ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा। जिस टीम में 8वें नंबर पर राणा साहब आ रहे हैं उनसे 175 ना हुए। मतलब कैप्टनशिप के अगर भाई कहीं इंजेक्शन मिलते तो मंगवाओ। मोहसिन नकवी साहब वो इंजेक्शन मंगवाएं ताकि आगा जी को लगा सकें, कि उनके समझ में आए कि इंडिया के खिलाफ प्रेमदासा में टॉस जीतकर बैटिंग करनी है, ताकि आप अगर 175 रन उस पिच पर कर ले तो भारत प्रेशर में हो। अब प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग कब होनी चाहिए? वर्ल्ड कप से पहले। माइक हैसन साहब ने कहा था कि बिग बैश के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगे तो फिर हम उनको खिलाएंगे। फिर क्या प्रेशर बिल्डअप हुआ कि बाबर आजम को तो एशिया कप से पहले ही ले लिया, और बाबर आजम को रुसवा करके वो रिजवान को आप पूरी बिग बैश खिलाते रहे। पाकिस्तान टीम के ऊपर बोझ लाद दिया गया है, उनको सियासत में धकेल दिया गया है। हाथ मिलाना है, हाथ नहीं मिलाना। ट्रॉफी आएगी, ट्रॉफी नहीं आएगी, खेलो ओमान से, श्रीलंका से, यूएई से, और जब बड़ी टीम आएगी यही होगा। सौरव गंगोली का मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा इस पाकिस्तान टीम में कोई जावेद मियादाद, इमरान खान, सईद अनवर, आमिर सुहेल, मिसबा, यूनुस, ये थोड़ी है कि जिनको आप हाई क्लास टीम कहेंगे। इनका तो लेवल ही नहीं है पाकिस्तान से खेलने का, कोई जोड़ का मुकाबला थोड़ी है। कितनी बड़ी बात है। और जबकि गंगोली वो है कि जो 22 नहीं है, गंगोली पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ करता है। उसने साफ कहा कि इस टीम में मुझे बताएं तो सही, जो बड़ा नाम हो। अब नामीबिया के खिलाफ बिठा देंगे बाबर आजम को, शाहीन को, शादाब को। अच्छी खासी टीम चल रही थी, कौन था शादाब? अब लोग ट्वीट कर रहे हैं कि 2 साबिक खिलाड़ियों के दामाद हैं, उन्होंने इतने ओवर में 48 रन दिए। अबे तो नाम लो, शादाब और शाहीन शाह। शाहीन भाई ने तो खुद कह दिया कि बिठाओ इन तीनों को, लाओ ने। सलमान मिर्जा बैठा हुआ है, नाफे बैठा हुआ है। आप क्या रो रहे शाहीन शाह को और बाबर आजम को? साहबजादा फरहान ने ये गेम खेला है? इस तरीके से बॉल खड़ी करते हैं। महमूद भाई का गला सही होता है, फिर महमूद भाई चिकन चिल्ली पर आ जाते हैं। ये क्रिकेट नहीं हो रही। पाकिस्तान जो क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट 1000 दफा कहा है कि भाई जो सियासत है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडिया में नहीं है। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप का मैच जीतना है पाकिस्तान से। हमारे यहां और ये आपने हाथ मिला लिया, बस आप टीम जीत गए, बस आपने दिलों को फतह कर लिया। अबे क्रिकेट का मैच है, इसके अंदर दिलों को नहीं फतह करना, टीम ने आगे आना है, नंबर बनाना है। वो स्लैंग इंग्लिश में बाद में आकर तुम्हारा कप्तान पता नहीं क्या समझ में आ जाता है, मेरे तो समझ में नहीं आता। कभी वो कहता है कि अगर आपने कंडीशन की इज्जत नहीं की तो बहुत बार आ जाएगा। मतलब अगर पिच की कंडीशन है तो आप मत खेलो, वो पिच को जनाब जाके हाथ लगाओ, तोबा तिल्ला करो और आ जाओ कि पिच कह रही है हम हार जाएंगे। मतलब आप अपने गुण ना आजमाना, मुश्किल वक्त में आप विकेट पे ना खड़े होना। जफर अहमद है, कराची में डोमेस्टिक क्रिकेट हर बंदा जानता होगा। नजीर जूनियर को फेस करना, 1.5 मिनट में वो शख्स ऑफ स्पिनर पूरा ओवर करा देता था। ऐसे ही विव रिचर्ड ने नहीं कहा था कि मैं फैन हूं नजीर जूनियर का। ऐसा कंट्रोल करके वो बताने लगे किसी उसमें अंदर 20 ओवर खेलने थे, मैच खत्म होने वाला था कराची का। खड़े रहे यार, ये लॉट क्रिकेट की लॉट अब इनसे आप तवक्को करेंगे? अंड के शट सलमान भाई ने जो शॉट मारा आपके सामने, उस्मान जिस तरीके से 44 करके आउट हुए आपके सामने, साइम अयूब कैसे आउट हुए आपके सामने। प्रेशर में नजर आ रहे हैं। आपके मिस्ट्री हमारे लिए मिस्ट्री बन गए। वो जिन मिस्ट्री बॉलर्स ने भारत को डराना था उनसे अब हमें खौफ आ रहा है। हम उनसे डर खौफ रहे हैं कि मिस्ट्री कब तक हमारे ऊपर तारी रहेगी, हम कब इस मिस्ट्री से निकलेंगे, कब हम टीम को सियासत से, सियासी रवैयों से पाक करेंगे। हाथ मिलाना, खेलने जाना नहीं। आपकी पूरी तवज्जो होनी चाहिए भाई, बड़ी टीमों से खेलो। जब आप इंडिया के सामने आते हैं रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है। ठीक है, हम 70s में 90s में हमने बहुत बार लातादाद दफा हमने इंडिया को हराया, लेकिन भाई उन्होंने फिर उससे सीखा है। पूरी टीम मैनेजमेंट जहां मैच हो जाता है आखिरी वक्त में उसको लेक्चर देने पहुंच जाते हैं टीम को, भाई खेलने दो। कितने और लोग हैं जो वहां पर पहुंचे जिनकी पिक्चर्स आई हैं, पैसे आपको मिल गए, पीएसएल में लाखों करोड़ों रुपए आ गए, फीसें आपकी बढ़ गई, सब कुछ हो रहा है, शेफ अपना ले गए, खाने आपकी मर्जी के बन रहे हैं। उसके बावजूद जब परफॉर्मेंस, खिलाड़ी टीम परफॉर्मेंस देगी तो उसका नाम होगा, वरना ये हमें कोई बड़े नाम नहीं चाहिए। अब क्या पूरी टीम टेंशन में आ गई है भारत से हारने के बाद। अब आपको आए बाएं शाएं, अब खबरें आनी शुरू हो गई है, बारिश भी हो जाए, हम नामीबिया से खेलेंगे। अब आप मुझे बताओ क्या होगा? फखर बैठा हुआ है, फखर को डाल देंगे, बाबर आजम को निकाल देंगे, शाहीन को निकाल देंगे, शादाब को निकाल देंगे, यही करेंगे नामीबिया के मैच में। लेकिन क्या आप सिस्टम सही करने जा रहे हैं?
क्या आपकी टीम पॉलिटिक्स से बाहर आई है? बड़ी टीमों से खेलें, लोग इनकी प्रैक्टिस नहीं है, ये दिमागी तौर पे कमजोर हो चुके हैं बेचारे। ये जब इंडिया के खिलाफ इंडिया पे भी प्रेशर होता है। सूर्या कुमार यूं खड़ा हुआ जनाब बॉल कर रहा है उस्मान तारिक के एक्शन में कि शायद मैं इस तरीके से आउट कर लूं, लेकिन कुछ नहीं। देख लेना अपना बीबिया, डर खौफ अब तारी हो गया है। अभी तो आगे जब सेकंड राउंड के अंदर जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि किस किस टीम से खेलना है। छोटी टीमें आपसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं और हमारे दिमाग में ये है वो जी हाथ मिला लेते तो अब ये सारी चीजें सफल हो जाती, हम बगैर खेले जीत जाते, हमारी जीत हो जाती अगर हम भारतीय क्रिकेटर से हाथ मिलाते। अबे नहीं मिलाते तुम भी मत मिलाओ, आदमी की नेचर होनी चाहिए, खेलो तो सही। वो 3 बकरे तैयार कर दिए कि इनको बलि का बकरा चढ़ाओ, टीम मैनेजमेंट सारे फिर अपना एक लंबा पीरियड लेते रहे, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। बांग्लादेश से मैच खेल लें, ओमान से खेल लें, यूएई से खेल लें, अफगानिस्तान से खेल लें, फिर एशिया कप में जाए वहां पड़े घुमा घुमा के, T20 वर्ल्ड कप में आए वहां पड़े घुमा घुमा के। चाबियां ने मेंटोर भी चल रहे हैं, क्रिकेटर भी चल रहे हैं, पैसा भी चल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं है भाई। ठीक ठाक पोस्टमार्टम होना चाहिए और ऑपरेशन होना चाहिए और इसी के साथ हो जाओ शार्ट। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस बात में हरगिज कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता 2 साल में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई एक टीम ऐसी है जिसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है तो वो है टीम इंडिया। आपको यह जानकर हैरत होगी कि पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 2 साल के अरसे में इंडिया हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल बायलेटरल सीरीज। कल भी जब इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन के बड़े मार्जिन से हराया तो उसमें पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस तो शामिल थी, ऑन द फील्ड इंडिया ने प्रॉपर दिमाग से क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को उन्होंने साइडलाइन किया। वो कैसे कि जनाब पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप एक तरफ, ईशान किशन के 77 और 40 बॉल्स एक तरफ, यानी इंडिया मेड श्योर कि अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो रहे हैं तो उनके आउट होने के बाद जो असल चार्ज है वो ईशान किशन संभालें। अब उन्होंने इस तरह चार्ज संभाला कि इंडिया मैनेज टू पुट ऑन 88 for 1 एट द एंड ऑफ 8 ओवर्स, यानी 8 ओवर के एंड तक इंडिया के 88 पर एक खिलाड़ी आउट था। उससे हुआ यह कि पाकिस्तान पर एक तो प्रेशर बना, इंडिया का रन रेट बढ़ा था जब आउट होते हैं ईशान किशन, तो उसके बाद इंडियन बैटर्स के पास ये लिवरेज मिला। यानी जिस तरह बैटिंग की सूर्या कुमार यादव ने, जिस तरह बैटिंग की तिलक वर्मा ने, वो प्रॉपर वक्त लेकर खेल रहे थे क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें इस चीज का आइडिया था कि ये स्लो विकेट है और इस स्लो विकेट पर अगर इंडिया 160 प्लस करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान चेज नहीं कर सकता। वहां पर अगर कोई और टीम होती तो ऑब्वियसली दे वुड हैव गॉन दिस वे कि यार रन लग रहे हैं, चलो और मारने की कोशिश करते, और उस सूरत में वो अपनी विकेटें भी गवा देते। तो इंडिया ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग अप्रोच दिखाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कि शुरू में उन्हें आगाज तेज मिल गया। ईशान किशन ने ब्लाइंडर ऑफ अ नॉक खेली विच इज ऑब्वियसली हेल्प्ड बाय सम पुअर बॉलिंग बाय पाकिस्तान। कोई डाउन द लेग साइड बॉल कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा जो है वो मुंह में बॉल कर रहा है, आगे बॉल कर रहा है, बहुत आसान पिकिंग्स थी ईशान किशन के लिए। यानी पूरे इंडिया की बैटिंग एक तरफ, ईशान किशन की बैटिंग एक तरफ, पूरी टीम ने 82 रन किए हैं ऑफ 70 ऑड बॉल्स और ईशान किशन जो है वो 40 बॉल पर 74 कर जाते हैं। इसके बाद इंडिया ने जहां मिडिल ओवर्स में सर्वाइव किया, उस्मान तारिक के अगेंस्ट, फिर नवाज के अगेंस्ट, साइम अयूब के अगेंस्ट उनको ज्यादा हिट आउट करने की कोशिश नहीं की। वहीं बॉलिंग में भी जिस तरह इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने अप द ऑर्डर परफॉर्म किया, जसप्रीत बुमराह ने पहला जो है वो ओवर आपने देखे उन्हें किस तरह डाला, हार्दिक पांड्या का पहला ओवर मेडन था, जसप्रीत बुमराह को छक्का लगा, उसके बाद उन्होंने फौरन जो है वो साइम अयूब को अगली बॉल पे एलबीडब्ल्यू कर दिया, सलमान अली आगा को उन्होंने आउट कर दिया। यानी इंडिया ने राइट फ्रॉम द गेट गो प्रेशर डालने की कोशिश की पाकिस्तान पे। हम अक्सर जिक्र करते हैं ना कि यार वो हमारे से बेहतर क्यों हैं, दे आर बेटर देन अस बिकॉज ऑफ देयर बेटर एबिलिटी, बेटर स्किल सेट एंड बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। ये प्रॉपर प्लान था इंडिया का कि अगर उन्हें आगाज तेज मिल गया तो उन्होंने मिडिल ओवर्स को कैपिटलाइज करना है, उन्हें विकेटें नहीं गंवानी। ये इंडिया का प्रॉपर प्लान था कि नई बॉल से हार्दिक पांड्या को ऑफ द डेक मूवमेंट मिलेगी तो उन्होंने साहिबजादा फरहान को थोड़ा खींच के बॉल करना है ताकि वो क्रॉस मारने जाएं और आउट हो जाएं। ये प्रॉपर प्लान था कि बुमराह ने साइम अयूब को यॉर्कर करना है। तो आप, मैं समझता हूं कि कुछ लोग कहते हैं ना जिंदगी में ओ यार वो वैसे जीत गए, वो ऐसे जीत गए। आपको जिंदगी में कुछ भी ऐसे नहीं मिलता, हर चीज के पीछे एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। इंडिया ऐसे नहीं 2024 के T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक इंडिया हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल सीरीज, वो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके आ रहे हैं। उन्होंने अगर ईशान किशन को टीम से निकाला तो वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहा है, वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक डबल 100 करके आ रहा है, वो रणजी में रन करके आ रहा है। फिर देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई यू आर गोइंग टू फेल एट इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज आपके बैक पर एक्सपीरियंस है, आप बगैर किसी वजह के टीम में नहीं आते। पाकिस्तान में अगर आप एग्जाम्पल देखें तो शादाब खान ने क्या किया, उनकी शोल्डर इंजरी हुई, वो टीम से बाहर हुए, इंजरी ठीक हुई, वो वापस आ गए, कोई क्रिकेट नहीं खेली, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया।
तो मैं जाती तौर पे समझता हूं ये जो कॉन्फिडेंस है ना इंडियन टीम में, इसके पीछे वजह बड़ी सिंपल है कि दे आर फॉलोइंग अ प्रोसेस। सूर्या कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, जसप्रीत बुमराह हो, ईशान किशन हो, एवरी सिंगल प्लेयर इज इन द टीम बिकॉज दे हैव फॉलोड अ प्रोसेस। हमने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया, दैट इज द रीजन व्हाई हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए। 8-1 की टैली है इंडिया और पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप्स में, और मैं और आप कहते फिरते हैं कि हमारी T20 की टीम जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। 8 मैच हम इंडिया से हारे हैं T20 में। यार आप अंदाजा लगाएं कि हम किस तरह इंडिया से जो है वो बेहतर यूनिट हो सकते हैं। सो ऑल इन ऑल, अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर करनी है, अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर बेहतर करना है, तो इंडिया से सीखें, उनके क्रिकेटिंग सेटअप से सीखें, उनके क्रिकेटिंग प्रोसेस से सीखें, उनके माइंडसेट से सीखें। वो फियर ऑफ फेलियर के बगैर खेलते हैं, इस चीज से सीखें। तब शायद आप अपने क्रिकेटिंग सेटअप को, क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को और क्रिकेटिंग सेटअप, क्रिकेटिंग सिस्टम को आप किसी हद तक बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।